हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल KWS में। कल जो हमारा परमाणु मॉडल चल रहा है, नील बोर का परमाणु मॉडल, तो कल हमने इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या पढ़ी। आज हम उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का वेग पढ़ेंगे। पहले इसका सूत्र निकालेंगे और फिर इसके कुछ सवाल करेंगे जो पेपर में आते हैं, और नीट लेवल के भी सवाल करेंगे। कल हमने त्रिज्या के भी नीट लेवल के सवाल किए थे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का वेग, इसमें भी नीट और जेई लेवल के सवाल करेंगे। चलो तो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन का वेग। और फिर कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो कल हमने पढ़ा था Fe बराबर होता है Fc के। कल आपने ये पढ़ा, पिछली वीडियो में देखना। तो Fe बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv स्क्वायर अपॉन R। यहाँ एक आर से एक आर गया, तो इसे ये बन गया। अब इसकी जगह हमने कल लिखा था कि ZE, और इसकी जगह भी E अपॉन R बराबर mv स्क्वायर। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमें पता है, कल हम जानते हैं ऐसे करो, इसे इधर लिखो, फिर यहाँ हमारा पूरा सूत्र आ जाएगा। Fe बराबर Fc, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन R। तो ये बन गया K ZE। ऐसे करो, इस E गुणा में तो इसे E स्क्वायर कर लो बराबर mv स्क्वायर। तो हम जानते हैं R बराबर, कल हमने पढ़ा था 0.53 गुणा 10⁻⁻10 n स्क्वायर बटे जेड मीटर। ये त्रिज्या का सूत्र होता है। अब इस R के मान को हम यहां धरेंगे, इसे समीकरण 1 दे दो। अब लिखो, R के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखना है कि ZE स्क्वायर अपॉन R का मान 0.53 गुणा 10⁻⁻10 n स्क्वायर अपॉन जेड बराबर में चल रहा है mv स्क्वायर। अब इस m को इधर ले जाओ, तो आपको पता है ये जेड होल नीचे बटे में है, तो ये ऊपर गुणा में चले जाएगा कि ZE स्क्वायर इंटू जेड। ये जेड और ये जेड गुणा होके जेड स्क्वायर आ जाएगा। 0.53 गुणा 10⁻⁻10, ये बचा n स्क्वायर, और यहां से m आ गया, यहाँ बचा v स्क्वायर। अब हम इस जो घात है ये इधर आ जाएगी, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा ये पूरा। तो ये बचा के जेड के ई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इधर करो इसे, b बराबर के ई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 0.53
गुणा 10⁻−10 और ये m चल रहा है गुणा में और ये n² और इस पूरे का अंडर रूट। अब पता है ये z² ये n², ये वेरिएबल मान है और ये पूरे कांस्टेंट है। जैसे हमने कल किया था कांस्टेंटों को एक तरफ लिया आओ, b बराबर k² बटे 0.53 गुणा 10⁻−10 गुणा m। इस m का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये आ गया पूरा और गुणा में z²/n²। अब आगे करते हैं। अब इसका हमें मान पता है, इस पूरे का मान यहाँ कर लो इसे। ये पूरा कांस्टेंट है इसलिए इसका मान है, इसका ये मान है 2.18 गुणा 10⁻6 और ये z बार आ जाएगा n बार आ जाएगा और z/n मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया आपका वेग का सूत्र, ये रहा आपका वेग का सूत्र। अब इस सूत्र की मदद से हम वेग के न्यूमेरिकल करेंगे। पहले आपकी किताब में देखते हैं इसके दिए हैं या नहीं। नहीं तो पहले एक सवाल सीधा सा कर लो। एक सवाल है इसे लिखो कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उसकी प्रथम कक्षा में चक्कर लगाता है, प्रथम कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करो। तो आपको पता है हाइड्रोजन, ये सूत्र है हमारा। तो यहाँ z बराबर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और उसकी प्रथम कक्षा है तो n बराबर भी 1। तो यहाँ z बराबर 1 और n बराबर 1 रखने पर वेग आएगा हाइड्रोजन का 2.18 गुणा 10⁻−10⁶ मीटर प्रति सेकंड। अब आपकी किताब में देखते हैं, अगर इसके सवाल दिए भी होंगे तो आप इसी आधार पर कर लेना और ऐसा एक भी सवाल नहीं बचेगा जो यहाँ कराए नहीं गए हों। पूरी वैरायटी के क्वेश्चन कराएंगे यहाँ। इसे साइड में लिख लो, b बराबर अगला सवाल करो। आपके थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, आराम आराम से सरल से कठिन की ओर ले चलेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन ये है, He+ आयन का एक इलेक्ट्रॉन उसकी तृतीय कक्षा में चक्कर लगाता है। तृतीय कक्षा में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करो। तो आपको पता है हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और कक्षा दी हुई है 3। इस सूत्र में धरते हैं b बराबर 2.18 गुणा 10⁻6
जेड बराबर दिया है 2 और एन बराबर दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड। अब इसे हल करेंगे, जो उत्तर आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो बी बराबर 4.18×36 गुणा 10⁻³ माइनस 10⁻6 और इसमें 3 का भाग देंगे। इसका फाइनल उत्तर आएगा 3.4 3.45 गुणा 10⁻6। तो ये है इसका असली उत्तर मीटर प्रति सेकंड। फाइनल उत्तर ये है आपका। 2-3 सवाल और करेंगे, फिर आपको ले चलेंगे जो इसके कल अनुपात वाले सूत्र निकाले थे। और कल इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र उत्पन्न करेंगे। एक चीज और एक क्वेश्चन लिखते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी नहीं यदि हम इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संख्या में वृद्धि करते हैं तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है वेग बढ़ेगा, ऑप्शन बी है वेग घटेगा, ऑप्शन सी है वेग अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि वेग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और डी है नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। बताओ सूत्र यह, कल हमने ऐसे ही सवाल त्रिज्या में दिया था, दिया नहीं था, मुंह से बताया था। तो उसी आधार पर अब आपको पता है b बराबर ये सूत्र है हमारा। तो अब यदि हम n के मान में वृद्धि करते हैं तो आपको पता है b का मान घटेगा। तो यहाँ लिख लेना b समानुपाती होता है परमाणु क्रमांक के, और b व्युत्क्रमानुपाती होता है कक्षा की संख्या के। जब हम z का मान बढ़ाएंगे, मतलब कि परमाणु क्रमांक बढ़ाएंगे तो उसका वेग भी बढ़ेगा, और जब हम कक्षा बढ़ाएंगे, कक्षा की संख्या, तो वेग घटेगा। तो यहाँ पर है ये ऑप्शन बी सही उत्तर है, इसका वेग घटेगा। आपको पता है n का मान जितना बढ़ाएंगे उतना ही ये मान छोटा होता जाएगा, तो वेग घटेगा। ऐसे सवाल आ सकते हैं और ऐसे नीट में जरूर आते हैं सवाल। तो इसे आप लिख ही लेना, b समानुपाती z और b व्युत्क्रमानुपाती कक्षा की संख्या।
जेड बराबर परमाणु क्रमांक और एन बराबर होती है कक्षा की संख्या। अब आपका ये पाठ लगभग पूरा ही होने वाला है, इसमें 3-4 लेक्चर और लगेंगे। लिख लो इसे। एक और सवाल लिखो, Li+2 का एक इलेक्ट्रॉन उसकी 5वीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति कर रहा है? तो हमको पता है लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 और कक्षाएं आपकी 5। 5वीं कक्षा से ज्यादा नहीं दे सकता वो। यहाँ तक कि IIT और नीट में भी 5वीं कक्षा से नीचे ही जाते हैं, 5वीं कक्षा तक आ जाते हैं, लेकिन 5वीं कक्षा से ऊपर कोई नहीं जाता है। तो इस सवाल में धरेंगे v बराबर 2.18 गुणा 10⁻6 गुणा 3/5 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपका ये सवाल। एक सवाल आपका होमवर्क में मिलेगा आपके लिए, नहीं तो एक सवाल और कर लो। ये है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उसकी 4th कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ये सब ये जेड बराबर 1 और एन बराबर 4 ये रखना है उस सूत्र की जगह। अब चलो एक सवाल तो हमारे लिए आपकी किताब में ढूंढते हैं, एक सवाल आपके लिए, किताब वाले सवाल को करना। ये है आपका आपके वेग के सवाल तो इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन सूत्र जरूर है। और देखते हैं थोड़ा सा। त्रिज्या के सवाल हैं। वेग के सवाल नहीं है इसमें। वेग के सवाल हाँ है। वेग का सूत्र तो ये रहा। चलो हम ही देते हैं आपके लिए। लिथियम +2 का एक इलेक्ट्रॉन उसकी 3rd कक्षा में चक्कर लगाता है।
इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति कर रहा है। अब है आपके अनुपात वाले जो कल कराए थे हमने, अनुपात वाले सवाल। मान लो ये एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक होती है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये दूसरी है, ये भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक है। ये एक, तो इसे देंगे हम B1 नाम, इसे देंगे B2। यहाँ होगा 2.18 गुणा 10⁻6 मीटर Z/N। ये भी 1, ये भी 1 मीटर प्रति सेकंड। और ये B2 का मान है 2.18 गुणा 10⁻6 Z/N। ये 2 है। अब जब हमें अनुपात निकालना है तो हम करेंगे B1/B2 बराबर 2.18 गुणा 10⁻6 Z1/N1, और इस पूरे के बटे में करेंगे 2.18 गुणा 10⁻6 Z2/N2। ये मान नीचे रख दिया जैसे ये दिया है। तो हमारे इस पूरे से तो ये पूरा कट गया, जो वेरिएबल था, ये अचर मान था जो आपका, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट गया। तो अब आपका, और ये N2 दिख रहा है, ये Z1 के बगल में चले जाएगा, तो B1/B2 बराबर, अब आपको पता है ये उल्टे होकर गुणे में आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ Z1/N1 है ना, तो इन्हें उल्टा कर देंगे, जैसा कि आपने पढ़ा होगा मैथ में, N1/Z2। ये हो गया B1/B2 फाइनल सूत्र। N2/N1 और Z1/Z2, ये है आपका अनुपात वाला सूत्र। और आपको पता है कक्षा की संख्या व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो देख लो व्युत्क्रमानुपाती नीचे में ही आया है, इससे आप अंदाज लगा सकते हो सूत्र सही है या गलत। अब हम जो अगले सवाल करेंगे नीट लेवल के और जेई लेवल के, वो इसी सूत्र पे आते हैं ज्यादातर। और आपको एक पिछली साल का सवाल भी कराएंगे इसका, जो हमारी किताब में लिखा हुआ है, किताब में नहीं कॉपी में लिख रखा है। पहले तो सीधा सा सवाल करेंगे एक सिंपल, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उसकी थर्ड कक्षा में चक्कर लगाता है, थर्ड कक्षा में, तथा He+ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखो, तथा He+ का एक इलेक्ट्रॉन उसकी फोर्थ कक्षा में, फर्स्ट कक्षा में चक्कर लगाता है। तो
तो इलेक्ट्रॉन्स के वेग का अनुपात बताइए। तो हमको पता है, ये दिया है हमको V1 के बारे में जानकारी और ये दी है हमको V2 के बारे में जानकारी। तो यहाँ Z1 N1, Z1 दिया है एक हाइड्रोजन का और उसकी तीसरी कक्षा है, N1 दिया है 3, Z2 दिया है हमें 2 और N2 दिया है 1 पहली कक्षा में। अब इस सूत्र में इन मानों को रखेंगे। V1 बटे V2। अब N2 का मान 1 और N1 का मान 3, Z1 का मान 1 और Z2 का मान 2। अब ये आपका V1 बटे V2 का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 1/6। तो ये है इसका फाइनल आंसर। देखो है ना सरल। अब एक और सवाल करते हैं और फिर आपको जरूर नीट या जेई का सवाल देंगे। चलो डायरेक्ट नीट लेवल का ही सवाल देते हैं आपके लिए। वैसे आपको ये सरल लग रही है ना। ये रहा। ये आपका जेई का सवाल। यदि हाइड्रोजन परमाणु की फर्स्ट कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग v है तो फिफ्थ कक्षा में उसका वेग क्या होगा। देखो यहाँ पर ये आपको दो जानकारी दी है, मतलब कि V1 Z1 N1। V1 दिया है आपको इलेक्ट्रॉन का वेग v है और Z1 दिया है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और N1 दिया है प्रथम कक्षा में और V2 Z2 N2। V2 आपको ज्ञात करना है और Z2 दिया है आपको, तो फिफ्थ कक्षा में उसका वेग क्या होगा, मतलब कि इसी के दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है आपको 1 और N2 दिया है 5। अब इन सभी मान को यहाँ रखते हैं हम। V1 बराबर v है और V2 बराबर ज्ञात करना है और N2
बटे n1। n2 दिया है 5, n1 दिया है 1 गुणा z1 दिया है 1 और z2 दिया है 1। तो देखो कितना सरल है। आपको उसका वेग मतलब कि इसका वेग निकालना है। तो बचे हुए सवाल को यहाँ करते हैं। यहाँ सिर्फ हमको v2 रखना है और ये इसके बटे में चले जाएगा। ये रहा आपका जेई का सवाल, देख लो। अब इसका वेग ये आ गया। कल हम इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसके बारे में सूत्र पढ़ेंगे और सूत्र पढ़कर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे खूब बढ़िया वाले।